आज बात करेंगे एक ऐसे कन्फ्यूजन की जो हर पेरेंट्स या टीचर को कभी ना कभी ज़रूर उन्होंने फेस किया होगा। स्कूल रिफ्यूज़ल और सेपरेशन एंजाइटी, क्या ये दोनों सेम है या अलग है? सेपरेशन एंजाइटी मतलब जब बच्चा अलग होता है अपनी माँ से, पेरेंट्स से, केयर गिवर से। और स्कूल एंजाइटी मतलब स्कूल जाने पे जो बच्चा परेशान या एंशियस होता है। तो क्या ये दोनों सेम है? इन दोनों में अंतर है? इन दोनों को हम कैसे समझ सकते हैं? सेपरेशन एंजाइटी एक बहुत ही नॉर्मल पार्ट है डेवलपमेंट का, यानी कि बच्चा 6 महीने से लेकर 3 साल तक का है तो उसे ये परेशानी हो सकती है। इसमें वो अपने पेरेंट्स से अलग होगा, माँ को छोड़ना नहीं चाहेगा तो घबराएगा। जहाँ भी उसको लगता है कि अब वो दूर हो रहा है तो वो एंशियस हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ये बहुत एक्सेसिव हो जाता है बच्चों में, बहुत परसिस्टेंटली दिखाई देने लगता है जब बच्चा स्कूल जाने लगता है। यानी कि अर्ली स्कूल ईयर्स में भी 3 से 6 साल तक के बच्चों में भी अगर ये प्रॉब्लम दिखने लगे तो वहाँ चिंता की बात है, क्योंकि ये बच्चे के विकास पे बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट डालता है और कहीं ना कहीं उसको आगे जाके परेशानी होती है। इसके सिम्टम क्या होते हैं? 3 से 6 साल तक के बच्चों में ये काफ़ी आम होता है। इसमें अगर बच्चा मम्मी पापा से अलग हो तो घबराने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे या बोले कि मुझे डर लग रहा है तो समस्या है। और जैसे ही बच्चा स्कूल पहुँचे थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाए तो इसका मतलब वो सेपरेशन एंजाइटी नहीं, स्कूल की प्रॉब्लम है। तो क्या होता है सेपरेशन एंजाइटी? 3 से 6 साल तक के बच्चों में ये काफ़ी आम है, कॉमन है, उसमें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। इसमें बच्चा जब मम्मी से अलग होता है, पेरेंट्स से अलग होता है तो वो घबरा जाए, डरने लगे या चिपक के रोने लगे तो समस्या है। लेकिन जैसे ही बच्चा स्कूल पहुँचे थोड़ी देर बाद वो दूसरी चीज़ में बिज़ी हो जाए और उसका मन कहीं और लग जाए और ये चीज़ भूल जाए। तो बेसिकली ये अटैचमेंट इमोशनल बेस्ड होता है। इमोशनल अटैचमेंट जहाँ ज़्यादा होता है पेरेंट्स से, वहाँ पे बच्चे इस तरह की एंजाइटी को फेस करते हैं। जैसे कि बच्चा अगर ये कहे कि मम्मा मुझे आपसे अलग होने में डर लगता है, जब मैं आपसे अलग होता हूँ तो मैं डर जाता हूँ। इस तरह की जो लक्षण है वो सेपरेशन एंजाइटी को बताते हैं। तो क्या होता है स्कूल रिफ्यूज़ल यानी स्कूल अवॉइडेंस? हर दिन स्कूल जाने से पहले फिजिकल कंप्लेंट करना, जैसे कि पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द होने लगा, वोमिटिंग फील हो रही है या बच्चा रोने लगे। जैसे ही स्कूल पहुँचे तो उसको ठीक हो जाना चाहिए अगर उसको सेपरेशन एंजाइटी। लेकिन स्कूल रिफ्यूज़ल होने पे, स्कूल अवॉइडेंस की प्रॉब्लम होने पे बच्चा स्कूल पहुंचने के बाद भी डिस्ट्रेस में रहता है। उसको किसी न किसी एंजाइटी या फियर की वजह से, स्कूल की किसी जुड़ी चीज़ की वजह से परेशानी हो रही होती है। तो कभी कभी लर्निंग इश्यूज़, बुलिंग या परफॉर्मेंस प्रेशर की वजह से बच्चा स्कूल को अवॉइड करने लगे तो ये स्कूल अवॉइडेंस के सिम्टम हैं। जैसे कि बच्चा बोले कि मुझे स्कूल से जुड़ी कोई भी बात अच्छी नहीं लगती, कुछ भी हो जाए मैं स्कूल जाना नहीं चाहता, तो ये डेफिनेटली स्कूल अवॉइडेंस के सिम्टम हैं और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सो स्कूल अवॉइडेंस या सेपरेशन एंजाइटी में की डिफरेंसेस क्या हैं? अगर हम पेरेंट्स से अटैचमेंट की बात करें तो सेपरेशन एंजाइटी में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, जबकि स्कूल रिफ्यूजल के केस में ऐसा नहीं होता। कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी होता है। अगर हेल्थ इश्यूज़ की बात करें तो सेपरेशन एंजाइटी में हेल्थ इश्यूज़ कम होते हैं, लेकिन स्कूल अवॉइडेंस के केस में हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं। किसी भी तरह की शिकायत करना, जैसे पेट दर्द, सर दर्द, ये इसमें ज़्यादा दिखाई देता है। हेल्थ इश्यूज़ होने के साथ साथ अगर सेपरेशन एंजाइटी तो बच्चा स्कूल जाने के बाद कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन स्कूल अवॉइडेंस के केस में स्कूल पहुंचने के बाद भी बच्चा डिस्ट्रेस में रहेगा, परेशानी बनी रहेगी। सो इन दोनों ही परेशानियों में आप कैसे मदद कर सकते हैं बच्चे की? अगर सेपरेशन एंजाइटी है तो शुरुआत करें थोड़ी देर के लिए। जैसे आप शुरू में बच्चे को डे केयर में भेज सकते हैं कम टाइम के लिए, या फिर अपने नानी या दादी के घर, मतलब अपने आप से अलग कर रहे हैं उससे पहले थोड़ी देर के लिए उसे अपने आप से अलग करें, ताकि बच्चा ये सीखे कि आपके बिना उसे कैसे रहना है। इसके अलावा जब ट्रांजिशन कोई पीरियड हो, जैसे कि अगर आप उसको स्कूल छोड़ने जाते हैं तो आप उसको गुड बाय बोलें तो आप खुद ही इतने परेशान या सैड लगेंगे, एंशियस लगेंगे, तो बच्चा भी घबराएगा। तो आपको एक बहुत हेल्दी वे में उसको बाय बोलना है, उसको समझाना है कि अभी थोड़ी देर में हम आपसे मिलने वाले हैं। विजुअल शेड्यूल का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि स्कूल जाने का जो प्रैक्टिस है, अलग होने की जो प्रैक्टिस है, हम उसको विजुअल्स के थ्रू बच्चों को बता सकते हैं कि ये स्टेप होंगे, उसके बाद फिर इन कामों के बाद थोड़ी देर बाद हम आपसे मिलेंगे। इसके अलावा हम अपनी कोई भी प्यारी चीज़, जैसे मदर की कोई स्कार्फ, कोई टॉयज़, इस तरह की चीज़ भी बच्चों को कई बार दे देते हैं कि बच्चे को वो जो दूरी फील हो रही है वो ना हो और वो उससे कंफर्ट फील करे अपने मदर के ना होने के बाद भी। तो इस तरह का जो अटैचमेंट उनका इमोशनली दिख रहा है उसको भी मैनेज कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर स्कूल अवॉइडेंस या रिफ्यूजल की बात है तो इसमें सबसे पहले स्कूल के स्टाफ से, टीचर से बात करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा रीज़न वहाँ पे ज़रूर होगा स्कूल में जिसकी वजह से बच्चा स्कूल को अवॉइड कर रहा है। बुली हो सकता है, कोई प्रेशर हो सकता है, किसी चीज़ का डर हो सकता है। वो क्या है, जब आप वहाँ पे बात करेंगे तभी जाके पता चलेगा।
इसके अलावा बच्चे को जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उसके लिए आप उनको डॉक्टर से बात कर सकते हैं, स्क्रीन कर सकते हैं कि फ़िज़िकल कंप्लेंट का रूट कॉज़ क्या है। अगर साइकोलॉजिकल रीज़न है तो आप डेफिनेटली एक साइकोलॉजिस्ट की, काउंसलर की मदद लें बच्चे को इस तरह के स्ट्रेस से दूर करने के लिए या उसकी मदद करने के लिए।